मेडिकल और फार्मा की तैयारी कर रहे 4 लड़कों ने अटल पथ से सटे शिवपुरी स्थित महावीर ज्वेलर्स में से 2 सितंबर को हथियार के बल पर 3 लाख के गहने और 28,000 नकदी लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इनमें से 3 की दोस्ती एक कोचिंग में हुई थी और चौथा शातिर इनमें से एक लड़के के पैतृक घर का किराएदार है। लूट के लिए हथियार नवगछिया से यही चौथा शातिर ट्रेन सवारी लेकर आया था। 2 सितंबर को लूट के बाद किसी को शक नहीं हो इसलिए तीनों दोस्त शिक्षक दिवस समारोह के लिए बोरिंग रोड स्थित कोचिंग भी गए। यहाँ से लौटने के कुछ देर बाद फिर वापस आ गए और एक ने ताज़ा एक्सीडेंट और मरहम पट्टी देखा। कोचिंग संचालक से अपने पिता को कॉल भी करवाया, लेकिन यह चला कि सीसीटीवी फुटेज मिलने के कारण बेकार हो गई। महावीर ज्वेलर्स के सीसीटीवी कैमरा खराब था, लेकिन अपराधियों के घटनास्थल पर आने और वहां से लौटने के रास्ते पर कई जगह की फुटेज ने पुलिस को 2 किलोमीटर दूर पुनाई चौक संप हाउस के पास स्थित लाल लॉज के कमरे तक पहुंचा दिया। 36 घंटे तक पुलिस यहां टिकी, तब लॉज के उस कमरे को खोलने पहुंचे 2 दोस्तों को पकड़ा और इनकी निशानदेही पर तीसरा स्थानीय अपराधी भी पकड़ा गया। पुलिस ने लॉज के कमरे में बिछावन के नीचे से गहने बरामद किए। गिरफ्तार शुभम कुमार, करण कुमार और आदित्य हर्षवर्धन ने पुलिस ने लूटे गए 3 लाख के गहने के अलावा लूट में उपयोग किए गए एक पिस्टल, पल्सर बाइक, तीनों के कपड़े, हैंड ग्लव्स, हेलमेट, 2 मैगजीन के अलावा 15 कारतूस बरामद किए हैं। एक पिस्टल को शुभम ने घटना के बाद बेच दिया था। का उद्भेदन हम लोग 7-8 तारीख तक कर लिए थे, लेकिन जहां अपराध कर्मियों के रहने की बात थी वो एक बहुत ही कंजस्टेड इलाका है। पुनाई चक में जो आप अटल पथ से सटे हुए जो संप हाउस देख रहे हैं, वहाँ से बगल में ही एक लॉज है, संकीर्ण गली, उसमें एक लॉज है, वहाँ ये लोग रहते हैं। और आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल था, तो इन लोगों को पकड़ने के लिए हम लोगों की टीम को 36 घंटा लॉज में भाड़ेदार स्टूडेंट बन के रहना पड़ा। उस लॉज में हम लोगों ने मकान मालिक से बात करके कमरा भी लिया, यह असरटेन होने के लिए कि कौन आदमी अपराधी है, क्योंकि उसमें 3-4-5 कमरे हैं, तो कई लड़के रहते हैं पढ़ने वाले। तो वहाँ पे अनुसंधान करने के बाद 36 घंटों में ये पता चल गया कि किस कमरे में अपराधी हैं, और फिर इन लोगों की गिरफ्तारी हुई। और गिरफ्तारी के बाद इसमें जो भी लूटा हुआ आभूषण था सारा बरामद हो गया है। 20,000 रुपये कैश था जो इन्होंने खर्च कर दिया गया था। रूम में जब रेड हुआ तो रेड से ये बात प्रतीत हुई कि रूम की अवस्था को देखकर ये लोग नशे में पूरी तरह से लिप्त है। बहुत सारे सिगरेट के बट्स थे, बहुत सारा पन्नी था, शराब की बोतलें नहीं मिली। हालांकि यहाँ पटना में इनके परिवार वालों ने, गार्जियंस ने कोचिंग के लिए यहाँ भेजा था। एसकेपुरी में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, टॉपर्स गाइडेंस, वहाँ ये लोग 11th-12th की पढ़ाई करते हैं। और सोशल मीडिया के ज़रिए इन लोगों ने बहुत सारी मूवीज़ देखी। अपराध में इन लोगों ने बहुत अलर्टनेस ही बरता, जो पूछताछ में इन्होंने बताया। जैसे आप लोग देखे होंगे, आप लोगों को पता चला होगा कि जब अपराधी घटनास्थल पे पहुंचे तो इन लोगों ने हाथ में ग्लव्स पहना था, सर्जिकल ग्लव्स जो हम लोग पहनते हैं, जो आपका कंपाउंडर वगैरह पहनते हैं। तो पूछे भाई क्यों पहना था, तो मेरा काउंटर पे फिंगरप्रिंट नहीं आया। तो ये कहाँ से सीखे, तो ये सिनेमा देख के तो उसमें सीखे। कपड़ा सबने बदल दिया। रास्ते में इन लोगों ने कपड़ा भागते वक्त जो पार्क है, एनर्जी पार्क, उस गली में इन लोगों ने कपड़ा फेंक दिया था। और जानबूझ के इन लोगों ने बहुत ही ब्राइट कलर का लाल रंग का कपड़ा और ब्लू रंग का कपड़ा पहना था। उसी दिन खरीदा हुआ कि पुलिस फ़ोटो देख के पीछा करेगी तो कपड़ा बदल देंगे तो हम लोग पहचान नहीं होगा। सबने हेलमेट पहना था ताकि किसी का चेहरा नहीं आए। दिमाग की कमी नहीं है, बुद्धि बहुत है, गाइडेंस की भारी कमी है। कोचिंग संस्थान ने भी ध्यान नहीं दिया कि उसका स्टूडेंट क्या कर रहा है। और पेरेंट्स जो नवगछिया में रहते हैं, चाहे भोजपुर में रहते हैं, उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि वो बच्चे उनके क्या कर रहे हैं। शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, पिस्टल कैरी कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ बातें परिवार तक, गाइडेंस तक, कोचिंग तक नहीं पहुँचे, ये बहुत गलत बात है। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर सभी थानों को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ प्रेस, पुलिस
और मानवाधिकार लिखे वाहनों की कड़ाई से जांच करने का भी निर्देश दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने दिया है। वहीं उन्होंने इस संबंध में सभी थानों को ऐसे वाहनों पर नजर रखने को कहा है जो गलत ढंग से अपने वाहनों पर प्रेस, पुलिस और मानवाधिकार आदि लिखकर चलते हैं। अब ऐसे वाहनों की कड़ाई से जांच करने का आदेश दरभंगा जिले के सभी थाने को दे दिया गया है। चुनाव के समय ऐसे वाहनों का भी दुरुपयोग किया जा सकता है, जिसको लेकर अब सख्ती बरती जा रही है। जिले में प्रेस और पुलिस लिखे वाहनों की इन दिनों भरमार दिख रही है। साथ ही विभिन्न प्रकार के मानवाधिकार आदि के बोर्ड लगाए वाहने भी धड़ल्ले से घूमते देखे जाते हैं। इस प्रकार के वाहनों के दुरुपयोग की खबरें भी आती रहती हैं। अपराध से लेकर शराब कारोबारी तक भी इस तरह के वाहनों का उपयोग करते रहते हैं। इनके दुरुपयोग का नमूना पंचायत चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। एसएसपी के दिए आदेश पर जिले के पत्रकारों में भी खुशी है। उनका कहना है कि प्रेस का दुरुपयोग करने वाले पर कार्रवाई होने से जिले के पत्रकारों में भी राहत मिलेगी, जो दिन रात अपने कर्तव्य में लगे रहते हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि इन सारी बातों को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक ने और क्या कुछ जानकारी दी। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर सभी थाना को तमाम कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इसी में एक निर्देश ये भी है कि जिन वाहनों पे प्रेस, पुलिस, मानवाधिकार संगठन आदि लिखा रहता है, ऐसे वाहनों की जांच करें। ऐसा ना हो कि इन वाहनों का दुरुपयोग करके गलत नंबर प्लेट लगाकर इनमें शराब या दूसरी इस तरह की अवैध सामग्री का परिवहन न किया जाए, इसलिए इनकी जांच का निर्देश दिया गया है। कई बार अपराधियों के द्वारा भी ऐसे वाहनों का उपयोग किया जाता है और अपराधी घटना करने के बाद भागने के लिए ऐसे वाहनों का उपयोग कर सकते हैं। इसको देखते हुए ऐसे वाहनों की कड़ाई से जांच का निर्देश दिया गया है। बिरौल अनुमंडल के नए पुलिस पदाधिकारी के रूप में मनीष चंद्र चौधरी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। वहीं इस अवसर पर बिरौल अनुमंडल के एसडीपीओ दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम के कार्यालय पहुंचे। वहीं नवनियुक्त एसडीपीओ मनीष चंद्र चौधरी ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता होगी विधि व्यवस्था का अनुपालन कराना, अपराध पर नियंत्रण करना। और उन्होंने यह भी कहा कि बिरौल अनुमंडल में जो कार्य चल रही है उस कार्य में और अधिक तेजी लाएंगे। जनता अपनी समस्या को लेकर उनसे किसी भी समय मुलाकात कर सकते हैं। वो अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करेंगे ताकि लोगों को न्याय मिल सके। आइए आपको सुनाते हैं कि पदभार ग्रहण करने के बाद नए एसडीपीओ ने और क्या कुछ जानकारी दी। विधि व्यवस्था का अनुपालन किया जाएगा, अपराध पर नियंत्रण लगाया जाएगा। पहले से काफ़ी अच्छा काम चल रहा था वहाँ, उसमें और वृद्धि की जाएगी। मुख्य प्राथमिकता है क्या? मुख्य प्राथमिकता है जनता को समुचित न्याय दिलाना। सर, आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ खासकर दरभंगा और सहरसा का मुख्य बॉर्डर रही है, जहाँ हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ा एक लूटकांड भी हुआ है। तो ऐसे अपराधियों के ऊपर आपका नया प्लान क्या रहेगा? या देखिए, इसमें अपराध पर नियंत्रण लगाना और अगर अपराध हो जाता है तो उस घटना का अनुसंधान करना, अपराधियों को जेल के अंदर भेजना, यही हमारी प्राथमिकताएँ होंगी। सबसे महत्वपूर्ण है जो भी लोग हैं हमारे मंडल क्षेत्र में, जिसके सर का दिशा निर्देश प्राप्त है, उस पर बिल्कुल भयमुक्त रहें और सीधे आप हम तक पहुँचे। इससे पहले किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो। इससे पहले कहाँ थे सर आप? इसके पहले हम किशनगंज में पर्यवेक्षण पुलिस उपाधीक्षक थे। पूरा नाम क्या हुआ आपका? मेरा मनीष चंद्र चौधरी। धन्यवाद। सर, लोगों की जो समस्याएं होंगी किस तरह से वो लगाएंगे? क्या कुछ आपसे मिलने का टाइम टेबल होगा? कभी भी मिल सकते हैं, वो जब चाहें तब मिल सकते हैं। राम मनोहर लोहिया चौक कादराबाद में 4 दिवसीय गणपति पूजा के चौथे दिन विसर्जन किया गया। इस विसर्जन कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल थे, जो गणपति बप्पा के जयकारे लगाते हुए जा रहे थे। आपको बता दें कि विगत कई वर्षों से राम मनोहर लोहिया चौक कादराबाद में गणपति पूजा मनाया जाता रहा है। यह पूजा 4 दिनों तक होती है और चौथे दिन इसका विसर्जन किया जाता है। विभिन्न इलाकों से विसर्जन जुलूस निकालते हुए इसे नीम पोखर तालाब में विसर्जित किया जाता है। हमारे मोहल्ला वासियों से निवेदन है कि अपने अपने प्रतिष्ठान को बंद करके मूर्ति विसर्जन में साथ चले।
राष्ट्रीय सेवा योजना कोषांक ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के तत्वाधान में विश्वविद्यालय स्तरीय सेवा योजना सलाहकार समिति की बैठक हुई। विश्वविद्यालय के सभागार गिरी में कुलपति सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में वर्ष 2021-22 के 42,64,700 रुपए की बजट को पारित कर विस्तार पूर्वक आगामी कार्य योजना पर चर्चा की गई। इस अवसर पर कुलपति ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़कर युवा छात्र छात्राएं स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनते हैं। युवा छात्र छात्राएं सेवा भाव से जुड़कर स्वयं के अंदर विभिन्न प्रकार के कलाओं का निखार कर स्वयं को राष्ट्र एवं विश्व पटल पर स्थापित करते हैं। उन्होंने कहा कि सभी महाविद्यालय इकाइयों द्वारा प्रत्येक गोद लिए गए मोहल्ले में प्राथमिक विद्यालय में स्वयंसेवकों की समूह बनाकर शैक्षणिक कार्यों में अपना श्रमदान करें। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 10 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा।